नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रवीश कुमार एक ऐसा नाम जो लगातार लोगों को जगाने का काम करता रहा। पत्रकारिता के साथ साथ देश में जागरूकता पैदा हो, इसलिए रवीश कुमार लगातार काम करते रहे। लेकिन रवीश कुमार पिछले कुछ समय से अपने प्राइम टाइम शो से दूर हैं। वो अपना प्राइम टाइम शो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए लोगों को चिंता होने लगी। लोग कहने लगे कि कहीं रवीश कुमार जी के साथ में कुछ अप्रिय घटना तो नहीं हो गई है। रवीश कुमार ने इसीलिए अपना एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा है, बताया है कि उनके साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और मौजूदा हालात पर भी जिस तरह से कोरोना को लेकर के पूरे देश में कहर बरप रहा है, इसको लेकर भी रवीश कुमार ने एक लंबा पोस्ट लिखा है और पूरे देश की स्थिति और खास करके उत्तर प्रदेश की स्थिति पर रवीश कुमार ने फोकस दिया है और अपने बारे में भी रवीश कुमार ने इस पर लिखा है। लंबा पोस्ट है, आपको पढ़कर के सुनाते हैं कि रवीश कुमार आखिरकार कहां पर है, उनको क्या हुआ है और उत्तर प्रदेश के बारे में, लखनऊ के बारे में वो क्या कह रहे हैं। रवीश कुमार ने पोस्ट लिखा। रवीश ने लिखा कि लखनऊ बना लाशनऊ, धर्म का नशा बेचने वाले लोगों को मरता छोड़ गए। ये इनके पोस्ट की हेडलाइन है कि किस तरह से लखनऊ शहर, लखनऊ जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, लेकिन वही लखनऊ किस तरह से लाशनऊ बन गया है। धर्म का नशा बेचने वाले लोगों को मरता हुआ छोड़ गए हैं। ये धर्म की राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर रवीश का तंज है। इसमें लिखा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर भोली जनता को ठगने वालों ने उसी जनता के साथ बेरहमी की है। विश्व गुरु भारत आज मणिकर्णिका घाट में बदल गया है, जिसकी पहचान बिना ऑक्सीजन से मरे लाशों से हो रही है। अखबार लिख रहे होंगे कि दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। आम और खास हर तरह के लोगों को अस्पताल के बाहर और भीतर तड़पता छोड़ दिया है। शनिवार को लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव ट्विटर पर मदद मांगते रहे, बताते रहे कि ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, कोई मदद नहीं पहुंची। विनय श्रीवास्तव की मौत हो गई। धर्म की राजनीति के नाम पर लंपटों की बारात सजाने वाले इस देश के पास 1 साल का मौका था। देखिए, लंबा पोस्ट है और कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी इसको आपको समझा सकूं, लेकिन आप गहराई से रवीश के जो शब्द हैं उन पर ध्यान दीजिए। किस तरह से रवीश लखनऊ के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से मीडिया के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर पूरा देश मणिकर्णिका घाट के रूप में तब्दील हो गया है, जहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। रवीश ये भी कह रहे हैं कि आपको अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा होगा कि पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई आप देखिए कि वरिष्ठ पत्रकार विनय श्रीवास्तव वो मदद मांगते रहे, बताते रहे कि ऑक्सीजन का लेवल लगातार कम हो रहा है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये रवीश ने यहां पर कहा है और इन्होंने कहा कि 1 साल का मौका था। 1 साल के इस मौके के दौरान यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई है। और इन्होंने कहा कि इसी दौरान किसी भी आपात स्थिति के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तैयार किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इस बार की हालत देख करके लगता है कि भारत सरकार ने कोविड की लहरों को लेकर के कोई योजना नहीं बनाई। दरअसल अहंकार हो गया है और यह भी वास्तविक भी है कि लोग मर जाएंगे फिर भी धर्म की अफीम से बाहर नहीं निकलेंगे, सवाल नहीं करेंगे। लखनऊ अब लाशनऊ बन गया है। दूसरे शहरों का भी यही हाल है। हालात है कि बीजेपी से जुड़े लोग भी अपने और अपनों के लिए अस्पताल और ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। रवीश ये कह रहे हैं कि 1 साल में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। और केवल लखनऊ की बात नहीं है, दूसरे शहरों में भी इसी तरह के हालात हैं और हालात इस कदर से बदतर हो गए हैं कि बीजेपी से जुड़े लोग भी अपनों के लिए ना तो अस्पताल में बेड की व्यवस्था करवा पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन उनको मिल पा रहा है। ये रवीश कह रहे हैं। पिछला हफ्ता किसी के लिए अस्पताल, किसी के लिए ऑक्सीजन, किसी के लिए इंजेक्शन से के लिए याद नहीं कितने लोगों को फोन किया होगा। थका देने वाला अनुभव था, सफलता का दर शून्य था। मुझे नहीं पता था कि संक्रमण मेरे भीतर भी लुका छिपी का खेल रच रहा है। अब रवीश अपने बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लखनऊ के बारे में बात की, देश दुनिया के बारे में बात की, लेकिन अब रवीश बता रहे हैं कि पिछले हफ्ता में लगातार उन्होंने ना जाने कितने लोगों को बेड दिलवाने के लिए, कितने लोगों को ऑक्सीजन दिलवाने के लिए और कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए उन्होंने फोन किया। लगातार एक थका देने वाला अनुभव था, रवीश ये कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद में उनको नहीं पता था कि कोरोना उनके साथ में लुका छिपी खेल रहा है। ये रवीश कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि RT-PCR नेगेटिव आया है, जो टेस्ट होता है कोविड के लिए, वो उनका नेगेटिव आया है रवीश कुमार का, लेकिन CT में कुछ नहीं निकला। CT स्कैन जो कराते हैं उसमें कुछ नहीं निकला। कई प्रकार के खून की जांच से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन मेरे डॉक्टर निश्चित थे कि मुझे कोविड है। कल रात सुगंध की क्षमता ठीक हो गई है, खत्म चली गई है, मैं अभी ठीक हूँ। ये रवीश कह रहे हैं कि मेरे डॉक्टरों ने
मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, टेस्ट मेरा नेगेटिव है। उसके बाद में सीटी स्कैन कराया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। लेकिन मेरे डॉक्टर जो हैं वो इस बात को लेकर के सुनिश्चित हैं कि मुझे कोविड हुआ है। ये उनके रवीश के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो गया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मेरी अभी सूंघने की क्षमता, जो कोरोना में होता है कि आपकी सूंघने की क्षमता चली जाती है, रवीश कुमार के साथ में भी वही हो रहा है। उनकी सूंघने की क्षमता खत्म हो गई है। यानी जो डॉक्टर कह रहे हैं वो बात सच साबित हो रही है। रवीश को कोरोना हो गया है, ये बड़ी खबर है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अभी ठीक हूं, अभी उस तरह के हालात नहीं है कि वो बेहद आपात स्थिति में चले गए हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया हो, ऐसी स्थिति में वो फिलहाल नहीं है। अब रवीश कई सारे लोगों को संदेश दे रहे हैं। रवीश ने लिखा है कि यह केवल सूचना देने के लिए है, यानी ये जो बात बताइए केवल सूचना देने के लिए है। कई लोग हर दिन मैसेज कर रहे हैं, मैं कहाँ हूं, क्यों नहीं प्राइम टाइम कर रहा हूं, तो बताना ठीक समझता हूं। एक गुजारिश है कि मुझे संदेश ना भेजें, इससे और तकलीफ बढ़ जाती है। क्योंकि रवीश के चाहने वाले ना केवल देश में बल्कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं और सारे लोग उनको मैसेज कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, प्राइम टाइम शो नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। तो इससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। जाहिर तौर पर जब आप किसी को जवाब ना दे पाएं, आप जवाब देना भी चाह रहे हो, तो फिर आपको खुद से बुरा लगता है। और यही बात जो है वो रवीश कुमार यहां पर कह रहे हैं। एक गुजारिश है कि मुझे संदेश ना भेजें, इससे तकलीफ और बढ़ जाती है। आपका प्यार मेरी ताकत है। मुझे यह प्यार एक ऐसे दौर में मिला है जब कई फ्रॉड लोग धर्म की आड़ में महान बन गए, लोगों ने सोचना और देखना बंद कर दिया। उसी दौर में आपने मुझे सुनने और देखने के लिए अपनी आंखें खोले रखी। इसलिए मेरी कहानी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आम जनता की है, जिसके साथ देशभक्ति के नाम पर दुकान चलाने वालों ने गद्दारी की और बिना ऑक्सीजन के उसे मरता हुआ छोड़ दिया। अब भी आप लोग अगर रवीश कुमार की बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप उनका कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्रकारिता कर ली, उन्होंने जो करना था वो भी कर लिया। अब केवल देश के लोगों को जगाने का काम है। अगर देश के लोग नहीं जागना चाहते, उसी धर्म की अफीम को चाट करके अगर लोग हिंदू मुसलमान में उलझ करके रहना चाहते हैं, तो ये लोगों की अपनी खुशी है। इसमें ना रवीश कुमार कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कोई और कुछ कर सकता है। ये रवीश यहाँ पर कह रहे हैं। राष्ट्रवाद कहाँ है? वह अपने लोगों को अस्पताल से वेंटिलेटर क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं दिलवा पा रहे हैं। शमशान में लकड़ी का रेट बढ़ गया है, लोग अपनों को लेकर के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हिंदुस्तान का यह संकट वैज्ञानिक रास्तों को छोड़ करके जनता को मूर्ख बनाने और समझने का संकट, अहंकार का संकट है। जनता कीमत चुका रही है। इस हाल में आप खुद को विश्व गुरु कहलाने का दंभ भरते हैं, शर्म नहीं आती। ये कह रहे हैं कि कहां पर है वो राष्ट्रवाद जो लगातार उस राष्ट्रवाद की दुहाई दी जाती थी, वो राष्ट्रवाद आखिरकार कहां पर है? कहां पर है जब आप लोगों अपने लोगों के लिए अस्पताल नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, शमशान घाट में लकड़ियां नहीं है, उनका रेट बढ़ गया है, लोग चीख रहे हैं और अब भी अपने आप को आप कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है। शर्म करिए। ये रवीश ने यहां पर कहा है। इसी बीच आईटी सेल सक्रिय हो गया है। गुजरात में लोग मर रहे हैं, उस पर वह शर्मिंदा नहीं है, लेकिन मैसेज घुमाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी तो लोग मर रहे हैं। अब देखिए, बैलेंस करने वाला खेल हो गया है कि गुजरात के बारे में आप बात कर रहे हैं, लखनऊ के बारे में आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बैलेंस करने वाला बात हो गई है कि आप महाराष्ट्र के बारे में बात करिए, आप लखनऊ के बारे में बात मत करिए। इस पर रवीश क्या कहते हैं सुनिए। क्या वहां लाशों की रिकॉर्डिंग करते वक्त फोन की बैटरियां खत्म हो जाती है? ये वाला मैसेज आप तक भी पहुंचा होगा। यानी ये तंज कसते हैं जो अंधभक्त हैं कि रवीश कुमार या दूसरे कोई पत्रकार या हम जैसे लोग जो हैं वो महाराष्ट्र के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वहां पर बात करते वक्त क्या आपके फोन की बैटरी वो काम नहीं करती है? ये अंधभक्तों की तरफ से जो है वो तंज मारा जा रहा है। ये वाला मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। आपकी मर्जी है, आप खुशी खुशी इसकी चपेट में रहें। नोटबंदी के समय कैसा भयावह मंजर था जब आम लोगों के गुल्लक तक के पैसे उड़ गए, उसी तरह का दौर इस वक्त गुजर रहा है। आम लोगों की सांसें उखड़ती जा रही हैं। फ्रॉड नेताओं ने ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सके, लोग मर गए। वो कल फिर महान बन जाएंगे। धर्म का मुद्दा तो कम नहीं है। कहीं आप मंदिर, कहीं मस्जिद का मसला आ जाएगा, वो आपके रक्षक बन करके आ जाएंगे, लेकिन जब ऑक्सीजन देकर रक्षा करने की बात आएगी तो वो भाग जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जो अंधभक्त लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान की फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, वो फिर से आपके लिए आकर के खड़े हो जाएंगे कि देखिए फलां जगह पर मस्जिद खतरे में है, फलां जगह पर मंदिर खतरे में है, उनको बचाने की लड़ाई है। लेकिन आज ऑक्सीजन सिलेंडर से आपकी जान बचाई जा सकती है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के कोई नहीं आ रहा है। ये रवीश यहां पर कह रहे हैं। कोई व्यवस्थित लोकतंत्र होता तो आपराधिक मुकदमा चलाया जाता सरकार पर खैर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मुगल घुट्टी पिला रहे हैं वही पीते रहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है
वही आप लोग लेते रहिए और सवाल मत पूछिए। ये रवीश कुमार ने यहाँ पर लोगों के लिए जो है एक तंज भरा अपने जो दिल की टीस है वो सामने रखी है। इन्होंने कहा कि इस दौर में भी आप हिम्मत मत हारिए, लेकिन झूठी उम्मीद भी मत रखिए। हिम्मत मत हारिए लेकिन झूठी उम्मीद मत रखिए। आपके साथ क्रूरता हुई है, पहले धर्म का नशा दिया गया, फिर आपकी पीठ में छुरा मारा गया। फ्रॉड लोगों का गिरोह भी दलील दे रहा है कि आधी आबादी बीमार पड़ जाए तो कोई भी अस्पताल फेल हो जाए। मूर्खों ने यह नहीं बताया कि तुमने कितने अस्पताल बनाए। अब अंधभक्तों की तरफ से एक दलील दी जा रही है कि जब पूरी आधी आबादी जो है वो अगर बीमार हो जाए तो अस्पताल कैसे काम करेंगे, ये दलील वो लोग दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता रहे कि 1 साल हो गए कोरोना को, अभी तक आपने कितने वेंटिलेटर बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर तैयार किए, कुछ तैयारी नहीं है। उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे। ये रवीश यहाँ पर कह रहे हैं, मूर्खों ने यह नहीं बताया कि तुमने कितने अस्पताल बनाए, कितने वेंटिलेटर लगाए, कि तुमने कितने टेस्टिंग सेंटर बनाए। पत्रकार पूछते रहे कि पीएम केयर का फंड का पैसा कहां गया, मगर अहंकार 7वें आसमान पर है, जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, जाने दीजिए। ये रवीश ने यहां पर लिखा है। इस वक्त सारा प्रयास लाशों को हेडलाइन से हटाने का हो रहा है। गोदी मीडिया सक्रिय हो जाएगा, 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, जल्दी खबरें आ जाएंगी कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। फिर एक रिपोर्ट आएगी कि प्रधानमंत्री ने रात रात जग करके मैनेज किया, यहाँ पर पाइपलाइन लगवाई, वहाँ पर ऑक्सीजन भिजवाया। इस तरह शमशान में अपनों को जला करके लौट रहे लोगों को अलग थलग कर दिया जाएगा। फिर से आप महान शासक के विश्व गुरु भारत में रहने लगेंगे। यह काम भी हो सकता है कि रामदेव की दवाई बेचने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि मोदी जी महान हो जाएं। बस ऐसी ही 2-4 हेडलाइन की जरूरत है। हेडलाइन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, भले ही ऑक्सीजन कमी हो जाए। ये रवीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और रवीश कुमार को कोरोना हुआ है, ये उनके डॉक्टर भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। रवीश कह रहे हैं कि वो फिलहाल ठीक हैं। लेकिन देखिए कि रवीश कुमार किस मिट्टी के बने हैं। वो कोरोना में हैं, उनको कोई नौकरी की परवाह नहीं है कि एनडीटीवी कल को निकाल देगा, अगर आप खबर नहीं करेंगे, आप प्राइम टाइम नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। उनको कोई चिंता नहीं है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से सेट है। ठीक है, अच्छा खासा घर है, सब कुछ है, गाड़ी भी है, पैसा भी, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति इस वक्त में जब उसको आराम की जरूरत है, वो व्यक्ति देश के लोगों को जगाने का काम कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह से आपके साथ में फ्रॉड किया जा रहा है। और फिर भी अगर लोग अपनी आंखें बंद करके सोते रहें तो फिर इस देश का क्या होगा, इस देश के लोगों का क्या होगा। वो तो जीरो टीआरपी का एंकर बन करके अपनी जिंदगी पूरी कर जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति के इस संदेश को समझिए जो इतनी मुश्किल के बावजूद भी देश के लोगों को संदेश दे रहा है। बहरहाल दुआ कीजिए कि रवीश कुमार जल्दी ठीक हो, कोरोना की लड़ाई को लड़ करके जल्दी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हो और जल्दी हम सब लोग एक बार फिर से उनको प्राइम टाइम के उनके शो के ऊपर फिर से देख पाएं। रवीश ने जो कुछ कहा है, जो संदेश दिया है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।